नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या सच में ये ऊपर ही जाएगा या फिर यहाँ पे ही फंस के रह जाएगा जिस लेवल पे ये घूम रहा है। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि आज इस शेयर में मोर देन 6% की आपको तेजी देखने को मिली। तो गाइस तेजी के पीछे का रीज़न क्या था वो तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं। कुछ इन्होंने आज नया प्रोडक्ट भी अपना लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो गाइस वो तो एक छोटी सी बात थी, बट हमारा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए एंड अल्टीमेट क्या लेवल रह सकते हैं इस शेयर के, वो देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि कल आपने हमारी वीडियो में देखा था, IRFC की वीडियो हमने बनाई थी, वहाँ पे कुछ आपको पैरामीटर्स बताए थे, उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। तो गाइस आपकी जो भी डिसीजन होगी आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो गाइस देखिए, अर्निंग पर शेयर की इस शेयर की स्ट्रेंथ बिल्कुल पुअर है, क्योंकि गाइस देखिए इनकी होता कुछ ऐसा, एक क्वार्टर अच्छा जाता है, दूसरा क्वार्टर फिर नीचे चला जाता है, कुछ ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है इनका सिस्टम। तो गाइस देखिए प्राइस स्ट्रेंथ भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको पता ही है, लुढ़का हुआ शेयर है काफ़ी टाइम से। और गाइस देखिए एक टाइम पे इसके हाई थे वो मोर देन 60 रुपीज़ थे, 61 62 के आसपास ये शेयर घूमता होता था। तो बट गाइस फिर उसके बाद आपको पता है इसने 16 17 18 के आसपास काफ़ी टाइम आपको कंसोलिडेशन दी। अब गाइस 20 को क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो गाइस उसके बाद बाय डिमांड ए ग्रेड। तो गाइस देखिए इसको ग्रेड इन्होंने वो दिया है, रेटिंग ग्रेड दी गई है। तो गाइस देखिए बायर की डिमांड भी काफ़ी रहती है, क्योंकि देखिए गाइस अक्सर जो शॉर्ट टर्म सॉरी गाइस लॉन्ग टर्म वायर्स होते हैं जिन्होंने कुछ मल्टी बैगर शेयर्स देखने होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जेस बैंक को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि सस्ती वैल्यूएशन पे मिलते हैं वो शेयर उनके माइंड में आ जाते हैं। तो गाइस ग्रुप रैंक में अगर आप देखोगे तो 82 नंबर पे आता है। तो गाइस ओवरऑल जितने भी शेयर रहेंगे इस ग्रुप में उसमें 82 नंबर पे आता है। तो गाइस ये तो होगी कुछ बेसिक सी बातें। अब बातें करते हैं थोड़ी सी डिटेल में कि कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसी परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है बैंक। तो गाइस उसके बाद हमें कुछ आइडिया होगा कि हमने करना क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 3638 करोड़, और गाइज़ वहीं पे आप देखिए शेयर्स इन फ्लोट 29.38 करोड़। तो गाइज़ यहाँ पे इनके जो शेयर्स है वो ज़्यादा नहीं है मार्केट में, जैसा कि आपने कल IRFC में देखा तो उनके 182 करोड़ थे। तो गाइज़ वहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें 16 फंड्स ने होल्डिंग रखी हुई है, और गाइज़ देखिए यहाँ पे 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और गाइज़ शेयर्स हेल्ड बाय फंड में भी आपको लगभग 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो गाइस ये दोनों चीज़ें एक अपने आप में पॉजिटिव चीज़ दिखाती है कि यार इसमें कुछ अब फंड्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो गाइस उसके बाद अगर हम बात करें कि यार इनके कुछ अर्निंग पर शेयर का सिलसिला कैसा रहा है या फिर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करो तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर नीचे इनका सिस्टम चलता रहता है। तो गाइस 2018 से आप देखोगे 5 पैसा, 1 रुपये 20 पैसा, 2 रुपये 19 पैसा, 5 पैसा, फिर उसके बाद नेगेटिव में चला गया 2022 में। आपको पता ही है जैसे इस बार जो इनके रिजल्ट आए थे जिसके चलते ये शेयर काफ़ी लुढ़का था, वो इनकी जो ये कंपनी बैंक था ये लॉस में चला गया था, 2 रुपये 40 पैसे लॉस पर शेयर था। तो गैस देखिए उसके बाद 2023 का जो अभी आपको एस्टीमेट लगाया जा रहा है 1 रुपये 95 पैसे, और 2024 का एस्टीमेट 2 रुपये 80 पैसे, और 2025 का एस्टीमेट 3 रुपये 53 पैसे का लगाया जा रहा है। तो ये तीनों एस्टीमेट्स है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। तो एस्टीमेट्स तो यही लगाए जा रहे हैं कि जो इनके अर्निंग्स है वो ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और गाइस देखिए जैसा इनका अभी सिस्टम चल रहा है, लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ग्रोथ तो देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस 2022 में जब लॉस है तो इसके बाद अगर प्रॉफिट आएगा तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ा कंपैरिजन में जंप देखने को लगेगा जब आप कंपेयर करोगे। तो गाइस देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की नेगेटिव आपको देखने को मिल रही है, और गाइस देखिए कैश फ्लो इनके पॉजिटिव में है 15.37। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि क्वार्टरली अर्निंग्स का इसका क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो भी हमें देखना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस उसके बाद हम एक कुछ आइडिया लेके चलेंगे कि क्या हो सकता आगे हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप सितंबर 20 क्वार्टर में देखोगे 56 पैसे पर शेयर इनका प्रॉफिट था, और गाइस देखिए दिसंबर 20 में 1 रुपये 61 पैसे नेगेटिव में, फिर मार्च में 0.79 पैसा पॉजिटिव, 1 रुपीज़ 35 पैसा नेगेटिव, 1 रुपीज़ 58 पैसा नेगेटिव, 20 पैसा नेगेटिव, और उसके बाद मार्च 22 में 73 पैसा पॉजिटिव, एंड जून 22 में 1 रुपये 17 पैसे पॉजिटिव। तो गाइस देखिए जो यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये तो सिलसिला ऐसा चलता आ रहा है कि एक क्वार्टर इनका अच्छा जाता है फिर दूसरा क्वार्टर लॉस में चला जाता है। बट गाइस देखिए यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉमिसिंग चीज़ लग रही है वो ये है कि पिछले 2 क्वार्टर अच्छे गए हैं, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यहाँ पे आपको 1 रुपये 17 पैसे अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है
इस क्वार्टर में जो भी क्वार्टर खत्म हुआ है। तो गाइज अपने आप में अच्छी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ कि इस बैंक की हो रही है। बाकी गाइज आते टाइम में पता चलेगा कि कैसी परफॉर्मेंस है, और जैसा गाइज अब आपको देखने को भी लग रहा है कि यार सही में पिक्चर चेंज हो सकती है। जैसा कि आपने देखा है कि 17-18 से ये शेयर 20 के ऊपर गया, जो कि 20 एक इसके लिए हर्डल लेवल बना हुआ था, उसके ऊपर इसने सस्टेन भी किया, और गाइज आज भी मोर देन 6% की तेजी भी आपको दिखाई। तो गाइज अगर मैं वहीं पे बात करूं कि सेल्स की, तो गाइज देखिए सेल्स में आपको लगातार पिछले 3 क्वार्टर से ग्रोथ देखने को मिली है। और गाइज देखिए पिछले साल तीन क्वार्टर इनके लुढ़के हुए थे, जिसके चलते आपने देखा है कि ये बैंक पिछले साल लॉस में गया, और उससे पहले अगर 3 साल की बात करें तो प्रॉफिट में ही था बैंक। जो ये पिछले साल 3 क्वार्टर लॉस में गया ना, इसी के चलते हुए शेयर का प्राइस नीचे गया था। बट अभी ये दिक्कत दूर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पिछले 3 क्वार्टर है ये अच्छे गए हैं। तो गाइस देखिए अब यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो बॉटम बनाया था शेयर ने अराउंड 16-15 रुपये इसके आसपास, वो हो सकता है कि अब ये फिर से टेस्ट ना करे। और ये जैसे कि पिक्चर चेंज होती जा रही है और कुछ प्रोडक्ट्स भी नए लॉन्च किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा जो कि अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आने वाले कुछ ही टाइम में तेज़ी देखने को और भी मिल सकती है। तो गाइज़ अगर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो गाइज़ 83% के आसपास की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास 14-15% के अराउंड है। तो यहाँ पे भी होल्डिंग प्रमोटर्स ने भी अच्छी खासी रखी हुई है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत, कोई भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं है तो कहीं डाउट हो रहा है, तो ऐसा डाउट वाली बात भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आप की रेशोस देख सकते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता दूं गाइज, अगर आपको 2022 में ड्रास्टिकली फॉल देखने को मिला था जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसकी रीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लगातार आपकी रेशोस नेगेटिव में हो गई थी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपकी नेगेटिव हो गई थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपकी नॉर्मली सारी रेशोस नेगेटिव हो गई थी, जिसके चलते हुए आपको ड्रास्टिकली शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिला था। और गाइस देखिए 2021 में भी कंपैरेटिवली अगर आप ये देखोगे ना कि 2020 से लेकर 22 तक का सफ़र उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अच्छा नहीं रहा। तो गाइस आपको यहाँ से ये चीज़ साबित कर रही है कि यार 2020 के बाद 2021 में थोड़ा सा इनका सिस्टम ख़राब हुआ था, और 21 के बाद 22 में तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो गया था। और जबकि अब हम देखें तो 2022 का जो लास्ट क्वार्टर था और 2023 का फर्स्ट क्वार्टर है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर ऐसा ही चलेगा ना 3 आगे क्वार्टर में, तो आपको जो ये रेशोस है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रिकवर करती हुई दिखाई देंगी, और शेयर प्राइस में भी आपको जो 30-35 के लेवल वो देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए ये सारी चीज़ें इंडिकेशन कहाँ से मिल रहा है, रेशोस के बेसिस पे। अगर प्रोजेक्शंस लगाई जा रही है, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ये सॉफ्टवेयर है जहाँ से एनालिसिस हो रहा है, वहाँ पे आपको एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर बढ़ के आएगी। तो गाइस उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रेशोस में सुधार आएगा, और उसी के चलते हुए शेयर के प्राइस में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो गाइस कुछ यहाँ पे एस्टिमेट लगाए गए हैं, जो अलग अलग जो स्टडीज़ की गई हैं। तो 4 जो स्टडीज़ हैं उन्होंने बोला कि बाय करके चलिए, एक स्टडी ने बोला होल्ड करके चलिए, और एक स्टडी ने बोला है सेल करके चलिए। तो गाइस यहाँ से भी आप ओवरऑल कह सकते हो कि इसको बाय करने की कॉल मिली हुई है। तो गाइस अगर आप अर्निंग पर शेयर को देखोगे, अर्निंग पर शेयर की हम स्टडी करके चलें, एस्टीमेट्स देखें, तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। तो जो बहुत बड़ा डिप आना था वो 2022 में आ चुका है। देखिए गाइस ये एस्टीमेट्स हैं, यहाँ पे आप इसको एक्यूरेट नहीं समझ के चलोगे। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, बट जो एस्टीमेट्स होते हैं ये एस्टीमेट्स काफ़ी हद तक सही रहते हैं। तो इस 2022 में जो बहुत बड़ा डिप एस्टीमेट किया गया है, या फिर जो आया है डिप, उसके बाद जैसी रिकवरी दिखाई थी 2023 में, तो गाइस आपको पहला क्वार्टर दिखा रहा है, वो चीज़ को दिखा रहा है, एविडेंस आपको मिल रही है कि हाँ ऐसी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसी के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे ऐसा जंप देखने को मिलेगा, तो आप 2020 के जो इसके लेवल थे 62 रुपीज़ वाले, वो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024-25 में, अगर गाइज ऐसी ही रिकवरी दिखाएगा। गाइज उसके पीछे का रीज़न कैसा है, अगर मैंने आपको 62 के लेवल बोले हैं ना करंट प्राइस से 3 गुना, तो गाइज वहाँ पे ये कंडीशन है कि जैसी रिकवरी दिखाई हुई है वैसी रिकवरी देखने को मिले। अब हम इस चीज़ को कैसे श्योर करेंगे कि हाँ वैसी रिकवरी हो रही है, तो गाइस जैसे जैसे क्वार्टर्स आते रहेंगे आपको पता चलता जाएगा कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। और गाइस 62 के लेवल क्यों बोले गए हैं, देखिए गाइस 2020 में 62 के आसपास ये शेयर था, वहाँ पे जितनी इनकी ईपीएस थी या फिर जितनी इनकी सेल थी, अगर वहीं पे ये शेयर कंपनी जाती है जहाँ बैंक जाता है ना, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस लेवल में फिर आपको देखने को मिल सकता है शेयर। बाकी गाइस देखिए फ्यूचर है, कुछ भी हम सर्टेन कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, बट हाँ कुछ प्रोजेक्शंस होती है, प्रोजेक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं कि यार जो इसका बुरा वक्त था वो 2022 में चला गया है,
अब 2022 कहने का मतलब कि जो 2022 के रिजल्ट्स थे, तो गाइस 2023 से आपको टर्न अराउंड बड़े अच्छे वे से देखने को मिल सकता है। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट क्या रहना चाहिए, तो गाइस मैं सीधा सीधा बोलूँ तो गाइस देखिए, जैसा कि कुछ रेशोस ने बताया है, कुछ आपको फिनेंशियल्स देखने को मिले हैं, जो 2022 के रिजल्ट्स हैं वो एक सबसे बड़ा बुरा वक्त था इस शेयर का और इस कंपनी इस बैंक के लिए। इनके फिनेंशियल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उतने स्ट्रॉन्ग क्या गाइस देखोगे आप तो पिछले 3-4 साल से सबसे ज़्यादा पिटे हुए रिजल्ट्स थे इनके 2022 में। और गाइस वहाँ पे इस शेयर ने 16 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपने 16-17 रुपीज़ के ऊपर इस शेयर को देखा जब इसके परफॉर्मेंस उतनी अप टू मार्क नहीं थी, अगर गाइज देखिए वो परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, जो कि हो रही है। देखिए गाइज Q1 इनका अच्छा आया और जो आगे के एस्टिमेट्स है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, अच्छे लगाए गए हैं। तो गाइज अगर वो रिकवरी होती जाएगी ना, तो ये शेयर प्राइस भी आपको रिकवर होता दिखाई दे सकता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए गाइज मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ, पहले तो गाइज एक बात यह है कि जैसा कि IRFC में आपने देखा होगा उसके फिनेंशियल तो इससे फार बेटर है अभी भी, उसमें ऑलरेडी आपने देखा होगा रिकवरी भी कितनी अच्छे वे में आई है। वहाँ पे मैंने आपको कल भी बोला था कि शेयर्स इन फ्लोट ज़्यादा है, जिसके चलते आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो गाइस शेयर्स भी इन फ्लोट से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे अगर तेजी आएगी ना तो अपर सर्किट की ओर ही जाता है ये स्टॉक, क्योंकि मार्केट में उतने ज़्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है जितने IRFC के है। शेयर प्राइस आप ये लगा के चलो सेम टू सेम ही है, उसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। बट गाइस देखिए फिनेंशियल वाइज वो जो IRFC है वो फार बेटर है इससे। फिर भी गाइज मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसमें भी पोजीशन बना सकते हो। ये पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाए। देखिए गाइज यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो जस्ट विद पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी जो रिटर्न है वो मल्टीपल हो जाए, 3 मल्टीप्लाई हो जाए या फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाए। तो गाइज देखिए अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो 50,000, 40,000, 30,000 आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपए, अगर आप 20, 25, 30 हज़ार इसमें लगा के 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज यहाँ पे कुछ अपनी किस्मत को आजमा सकते हो सकता है कि 3 गुना पैसा हो जाए। तो गाइज देखिए 3 गुना पैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 20 रुपये वाला स्टॉक है ये 400 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। देखिए गाइज 3 गुना, क्योंकि गाइज रियलिस्टिक चीज़ें हैं, मैंने आपको दिखाया है जैसी रिकवरी चल रही है और जैसे एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे 62 के ऊपर गाइज ये शेयर जा सकता है और फिलहाल के लिए 20 रुपीज़ के आसपास है, 20-21 के आसपास है। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 62 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और गाइस ऐसी बात नहीं है कि कभी ये 62 के ऊपर गया नहीं है। इनिशियली जब ये शेयर मार्केट में शेयर था तब ये 62 के ऊपर ही घूमता था और उसके बाद ये वहां पे कभी नहीं गया है। तो गाइस अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी इस बैंक की तो आपको वो भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो गाइस देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कुछ रेशियोस बताई हैं, आपको कुछ आइडिया बताए हैं, आपको कुछ प्रोजेक्शंस बताई हैं जो कि हमारे द्वारा या फिर जो ये सॉफ्टवेयर उसमें अलग अलग स्टडीज़ के द्वारा आपको प्रेजेंट की गई हैं। तो उनके बेसिस पे आप सोच सकते हैं कि आपने इस शेयर में क्या करना है। हमारे अकॉर्डिंगली आप कुछ ना कुछ, अगर गाइस देखिए बहुत से लोग होते हैं उनको ऐसे शेयर्स में पैसा लगाना होता है कि यार जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 गुना 50 गुना हो जाए, हमने ऐसे शेयर कुछ ढूंढे हैं। हम गलती ये कर लेते हैं कि गंदा स्टॉक चूज़ कर लेते हैं, गंदा इन द सेंस कि कोई ऐसा स्टॉक चूज़ कर लेते हैं जिसके फिनेंशियल्स बिल्कुल ही नेगेटिव में जा रहे हो। तो गाइस देखिए जैसा क्वार्टर इनका भी आया तो फिनेंशियल्स में आपको टर्न अराउंड देखने को मिला है। आपको करना क्या, आपको हर एक जीवन स्मॉल फाइनेंस का क्वार्टर देखना है, उसको ट्रेस करना है कि कैसा चल रहा है बैंक, ठीक है ना। तो अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो अगर आपका क्वार्टर बेहतर होता जाएगा तो आपको वो पोजीशन को कैरी करके चलना है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को निकाल भी सकते हो। तो गाइस देखिए, तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर है 17-18 के आसपास कहीं खरीदा था तो आप लेके भी चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लेयर थे, बिल्कुल आपने 1-1.5 साल रखना होता शेयर को, फिर तो गाइस अगर 16-17 पे आपने खरीदा था आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा होगा, ठीक है गाइज। तो 30% के आसपास का प्रॉफिट हो रखा होगा आई थिंक, ठीक है ना। 5-6 रुपये ऊपर आ गया है 16-17 से। तो गाइज फिर वहाँ पे आप अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर हो तो वहाँ पे निकल भी सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले तो फिर उनको तो 30-35% रिटर्न के साथ ही अपना सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर है उनके लिए गाइज यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन का मौका भी बन सकता है, जैसा कि हमने डाटा देखा। तो उसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।